अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो एक बेचारा सा टॉपिक है। बेचारा सा टॉपिक इस वजह से है क्योंकि मैं बेचारा हूँ, आप बेचारे हैं, हम आवाम बेचारी है। यहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड में। ये एक कमर्शियल मार्केट है, ढेरों दुकानें हैं, ढेरों ब्रांड्स हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग मौजूद नहीं है। पूरे मॉडल टाउन लिंक रोड पे सिर्फ 3 मुकामात पे पार्किंग है। एक अमाना मॉल में पार्किंग है, एक मेट्रो में पार्किंग है और एक ज़ैनब टावर में पार्किंग है बेसमेंट में। इसके अलावा कहीं पार्किंग मौजूद नहीं है। और अगर कोई शख्स रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर लेता है तो रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करने का उसे 2000 जुर्माना कर दिया जाता है। सर्विस लेन पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। कसूरवार कौन है? ये अवाम कसूरवार है, या जो तजावुजात लगा के खड़े हैं वो कसूरवार है, या हमारे ट्रैफिक वाले कसूरवार हैं? आज के इस प्रोग्राम में, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ये है और यही सवाल है हमारा। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहले हमें ज्वाइन किया जी शहजाद हुसैन साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, ग्रीन टाउन सेक्टर के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? सलाम जी, ठीक है, आप खैरियत से? खुशामदीद कहते हैं जी हमारे मॉडल टाउन लिंक रोड पे एज ए सेक्टर इंचार्ज। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये पॉइंट रेज किए हैं पार्किंग के हवाले से और नजायज़ तजावुज़ात के हवाले से। तो शहजाद साहब, यहाँ पे असल सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कोई शख्स आता है, आके 2 मिनट के लिए यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है। 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके उसने सामने दुकान पे जाना है, 2 मिनट बाद वापस आ जाना है। उसने दुकान से चीज़ लेनी है 200-300 की और जुर्माना उसे जो है ना 2000। वो 2000 जुर्माने से बचने के लिए आवाम को आप क्या कहेंगे, वो क्या करें? एजुकेट कैसे करेंगे? सर देखें, बात सबसे पहले है कि अवेयरनेस की। अवेयरनेस तो हमने दी हुई है और जब से ट्रैफिक पुलिस है 2006 से हम वर्किंग कर रहे हैं एज ए ट्रैफिक वार्डन, तो हमारी अवेयरनेस ही चल रही है। और लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस जारी ही इसी शर्त पे करती है कि जब एक शख्स को ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं तो हम उन्हें लाइसेंस जारी करते हैं। अगर तो वो बंदा लाइसेंस होल्डर है तो इट्स मीन्स कि वो जानबूझ के वो वायलेशन कर रहे हैं। और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो रोड के ऊपर क्यों लाया गाड़ी लेके? तो ये एक अलहदा उसके ऊपर एक कानून का निफाज होता है कि वो क्यों उसके जो है ना वायलेट कर रहा है। प्लस हमने मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर और जो हमारी अहम शाहराहें हैं, मॉडल रोड जितनी भी हैं, यहाँ पे हर जगह के ऊपर हमने एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि मेन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करना मना है। अगर फिर भी कोई खड़ी कर देता है इट्स मीन्स कि वो चाह रहा है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कोई भी हो सकता है, वो सरकारी गाड़ी भी हो सकती है, वो प्राइवेट गाड़ी भी हो सकती है। सर हमने यहाँ पे सरकारी गाड़ियों के भी चलान किए हैं, हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक सेकंड, कैमरा जी यहाँ से घुमाइएगा और मेरे पीछे कैमरा लेके आइएगा। सर इधर आ जाए जी। वो आपको एक पुलिस की गाड़ी नजर आ रही होगी? जी जी, डाला खड़ा हुआ है, पुलिस वाले भी मौजूद हैं अंदर। ये रॉन्ग पार्किंग में है सर? ये रॉन्ग पार्किंग में नहीं है। देखें, अगर आप ट्रैफिक पुलिस को कहेंगे कि वही सड़क से हट दे तो फिर इनको रिमूव कौन करेगा? सर हमारा काम रोड के ऊपर है। अगर आप डॉक्टर को कह देते हैं कि वो इमरजेंसी से चला जाए तो पेशेंट को कौन चेक करेगा? अच्छा सर, ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आपकी भी खड़ी है, उस पर हमने बात भी की। वो पंजाब पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी रॉन्ग, हमारी आंखों के सामने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा जी। वो ड्राइवर साहब अंदर गए हुए थे, वो बाहर आके बैठ के गए। ये तो रॉन्ग पार्किंग में है ना? सर देखें, ये रॉन्ग पार्किंग में नहीं आती। जितनी भी इमरजेंसी गाड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, उसके बाद एम्बुलेंस है, सर इन्होंने रोड के ऊपर मूव करना है, इन्होंने रोड पे पेट्रोलिंग करनी है। ये पेट्रोलिंग की गाड़ी है। अब डॉल्फिन भी मूव कर रही है, फिर तो डॉल्फिन नाके भी लगाती है, वो उसी रोड के ऊपर ही नाका लगाती है। देखिए, हमारा जो इशू है वो है लोगों की रॉन्ग पार्किंग, जो वो खड़ी करके चले जाते हैं। अब हम लोग अगर मेन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमने गाड़ी पार्क तो नहीं करनी ना, हमने तो पेट्रोलिंग करनी है ना। तो उसके ऊपर आप फोकस करें उन गाड़ियों के ऊपर जो गाड़ी खड़ी करके चले। बेचारी अवाम है जो कुछ नहीं कर सकती। ये अवाम की बात नहीं है, हमारा काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना रोड के ऊपर। तो अगर हम ही रोड के ऊपर नहीं होंगे, हम गाड़ी पार करके खड़े हो जाएंगे तो फिर तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? अच्छा सर, असल बात ये है ना, वो आपकी बात में समझ गया हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिनका काम है, जो पेट्रोलिंग में, जैसे डॉल्फिन वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस है या पंजाब पुलिस है, उनकी तो मजबूरी है। चलें, ये अब वो असल इसका मकसद ये है कि ट्रैफिक की रवानी ऐसी है। रॉन्ग पार्किंग का जुर्माना ज़्यादा करने का ये है कि रॉन्ग पार्किंग ना हो, रोड वसी हो, ट्रैफिक की रवानी हो। तो ट्रैफिक की रवानी तो ऐसे भी मुतासिर होगी, हमारी गाड़ियों से भी। सर ऐसे मुतासिर नहीं होती। अगर हम किसी जगह पे खड़े होते हैं ना और अगर हमें रोड का पैसेज क्लियर मिलता है ना तो हम मूव कर जाते हैं आगे। हम मूव करके उस साइड पे आते हैं जहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और एक गुच्छा सा बना लेते हैं गाड़ियों का और ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। फिर हमें मूव करके फिर आगे मूव कर जाते हैं। ये गाड़ी भी मूव कर गई है, देखिए मूव कर गई सर, मूव कर गई है क्योंकि उनका काम नहीं है। उन्होंने जो मूविंग वायलेशन है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। ऐसी हकीकत है। अच्छा सर, असल जो हमारा आज का टॉपिक था वो यही था कि मैं
आप भी हमारे भाई हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, और ये आवाम भी हमारी है, ये भी हमारे प्यारे हैं। ये भी सारा दिन जो है अपना काम काज कर रहे होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि 2000 रुपये जुर्माना कीजिए। मैं नहीं चाहता, सबसे अपनी बात कर लूँ, मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके सामने जाऊँगा 2000 जुर्माना हो जाएगा। इसका हल मैं क्या देखूंगा कि सर्विस रोड पे आके मैं कहूँगा मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर लूँ, जो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त है यहाँ खड़ी कर लूँ। यहाँ पे जगह ही मौजूद नहीं है। जब जगह यहाँ मौजूद नहीं है मैं क्या करूँगा? यहाँ कौन कसूरवार है? सर यहाँ पे तो सबसे पहले जब इसको मॉडल टाउन लिंक रोड को जब बनाया गया था तो इसको चाहिए था कि जो प्लाजे यहाँ पे तामीर हो रहे हैं इनका एक पार्किंग प्लान होता कि जो गाड़ियाँ पार्किंग प्लाजा में 300-400 गाड़ियाँ आनी है वो उस पार्किंग प्लाजा की बेसमेंट में पार्क होती, या उसके साथ कोई प्लॉट वो हायर करते और उसके अंदर जो है ना वो पार्किंग एक प्लान होता। अब उसको पार्किंग प्लान कोई दिया नहीं गया। यहाँ पे ये माना मॉल एक नया बना है जिसकी पार्किंग के अंदर जो है ना मतलब बेसमेंट के अंदर पार्किंग है, अदरवाइज ये ज़ैनब प्लाजा है, इसके अलावा कोई प्लाजा ऐसा नहीं है। और एक वो मेट्रो है, इस इन तीन जगहों के अलावा कहीं पर मेट्रो एक अलग पोर्शन में आ जाता है, वो माइल टाउन लिंक रोड से बाहर हो जाता है, लिंक रोड से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, शामिल तो है लेकिन वो थोड़ा सा अवे हो जाता है। जो ये मार्केट है ना दोनों साइडों पे, इससे अवे हो जाता है। अब ये शॉपकीपर है, फॉर एग्जाम्पल वो स्पेनिश बूट है या बूट्स वाले हैं या दूल्हा हाउस है, इनकी पार्किंग ही नहीं है। वो एक शॉप है, छोटी छोटी शॉप्स हैं और पूरी मार्केट के अंदर पार्किंग प्लाजा ही नहीं है, पार्किंग प्लेस नहीं है। अब होता क्या है कि जो कस्टमर्स आते हैं वो सर्विस लेन में गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं। सर्विस लेन के अंदर नाजायज तजावजात हैं जो कि शॉपकीपर ने करवाई हुई है। हम शॉपकीपर को गिल्टी इसलिए करार दे रहे हैं क्योंकि उसकी दुकान के बाहर है। आप किसी को अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर बगैर किसी लालच के खड़ा होने नहीं देंगे। जब कोई ना कोई बीच में मफाद होगा, कोई पैसे दे रहा होगा या कोई आपको कोई उसके बदले में कोई फायदा दे रहा होगा तो आप उसे खड़ा होने देंगे ना। ये मेन पॉइंट ये है, वरना कोई आजकल किसी को अपने घर के बाहर वैसे नहीं खड़ा होने देता। रेडी लगाना तो भैया फट्टा लगाना तो बड़ी दूर की बात है। फिर वो जो पार्किंग प्लान जो कमिश्नर लाहौर हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और हमारे बॉस हैं, सीनियर हैं, इसी तरह हमारे CTO लाहौर हैं, जो पार्किंग ई पार्किंग लाहौर पार्किंग है, इनको जो नक्शे दिए गए हैं ये उसके मुताबिक पार्किंग करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉल टाउन लिंक रोड इतनी बड़ी रोड है और कमर्शियल मार्केट है, पूरा मॉल टाउन यहाँ पे शॉपिंग के लिए आता है, बल्कि बहुत सारे लोग दूर दराज से भी आते हैं। उसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर्स आने की वजह से पार्किंग एक्सेस हो जाती है, कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, सर्विस लेन की जो पार्किंग है वो फुल हो जाती है और वही पार्किंग फिर मेन रोड के ऊपर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब उसी में लोग कहते हैं जी 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर ट्रैफिक पुलिस को ज़रा एक्टिव होना पड़ता है, जो कि हम नहीं है। इस बात में तो कोई शक नहीं एक्टिव है। मैंने खुद ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हर लिहाज से देखा हुआ है, एक्टिव तो हम हैं। लेकिन वही कंसर्न वही है ना हमारा कि उस अवाम का कसूर क्या है कि तजावजात भी अगर किसी ने लगाए हैं या हुकूमत ने भी अगर सख्ती की है वो की सब हमारे बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए हुकूमत ने ऑर्डर दिया 2000 वाला। उनका कसूर क्या है कि यहाँ पे तजावजात लगी हुई है, वो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो कहाँ जाए? उनका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो है, कसूर आपका भी नहीं है लेकिन बन आपका जाता है। हाँ जी, हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, हमारा कसूर नहीं है। बेसिकली तो ये LDA डिपार्टमेंट है, उनका कसूर है, TMA का है और उनसे पहले उस शॉपकीपर का है कि जिसने कुछ लालच में उसको बाहर खड़ा कर दिया कि भाई चल तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, जैसे मर्जी खड़े रहो, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जिम्मेदारी वो कबूल नहीं करते ऐसे ही नहीं करते। लेकिन थोड़े अच्छा बैक फुट के ऊपर जो है, बैक फुट के ऊपर उनका कोई ना कोई प्रॉफिट या कोई ना कोई जो है ना वो मफाद होता है। अच्छा सर, वो एक इसका ये भी हमने इंतज़ामिया से भी अक्सर बात करने की कोशिश की। इंतज़ामिया पता क्या कहती है कि इंतज़ामिया ये कहती है कि दुकानदार और एक ठेले वाला जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई कानूनी तो होता नहीं है, ये काम तो कानूनी नहीं होता, तो उसकी कोई वो सर्टिफिकेशन नहीं होती, कोई उसका पेपर वर्क नहीं होता। पेपर वर्क नहीं होता तो वो दुकानदार भी मुकर जाता है, ठेले वाला भी मुकर जाता है। वो इस तरह नहीं होता कि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं सकती, स्टाम्प पेपर लिखा ही नहीं जाता क्योंकि वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह है। अब उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो LDA और TMA की आएगी कि उन्होंने उसे रिमूव करना है बाई फोर्स। अगर हम नाजायज तजावजात रिमूव नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे तो आज कल आपके घर के ऊपर, परसों मेरे घर के ऊपर और तरसों किसी के घर के ऊपर कब्जा हो जाएगा। बेसिकली तो ये कब्जा है कि आपने जो सरकारी जगह के ऊपर किया हुआ है और शॉपकीपर ने उसे जगह दी हुई है कि भाई तुम लगाए रखो, वरना आजकल कौन खड़ा होने देता है किसी को। अच्छा सर, ये जब आप आए हैं मैंने एक और चीज़ देखी, आपको देख के ये ठेले वाले अभी भी मेरे पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में तो नहीं, काफ़ी हमारे भाई खड़े हुए हैं, खाली हो चुके हैं सारे ठेले।
आपको देख के? आप तो टीएमए के बंदे नहीं हैं, आप तो मेट्रोपॉलिटन के बंदे नहीं हैं, आपको देख के क्यों भागे हैं ये? पता नहीं ये हमने असल में जब से हमारे सीटीओ साहब आए हैं, डॉक्टर असद साहब, उनकी हम अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं। उन्होंने हमें नाजायज़ तजावज़ात और रॉन्ग पार्किंग के हवाले से हुक्म दिया कि इनको ना रिमूव करवाएं। हमें ऑर्डर पास हुए, हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू की, अपनी फोर्स को जो है वो एक्टिव किया, ट्रैफिक वार्डन्स को, कि भाई इनको रिमूव करवाया जाए। और इसमें कुछ हमारे वार्डन्स भी मतलब आर्गूमेंट देते हैं कि भाई ये काम टीएमए का है। हम भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि ये टीएमए का काम है। फिर हमने उन डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया, वो कभी टाइम दे देते हैं, कभी नहीं देते, कभी इस जगह पे ऑपरेशन, कभी कहीं पे ऑपरेशन। तो उनको एक्टिव होना ज़रूरी है उनका। अगर वो एक्टिव हो जाएंगे फिर हमारा काम रिड्यूस हो जाएगा। हम उनका भी काम कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं, हम ट्रैफिक का भी कर रहे हैं, उनका भी काम कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी। अब तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि उनकी सैलरी भी हमें मिलनी चाहिए। असूलन तो फिर ये आप दोनों की हमें मिलनी चाहिए सर। अच्छा, ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जी आप? ठेला लगाते हैं भाई। ठेला लगाते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं? गैर कानूनी का अगर हमारे ठेले से किसी को मसला है, वो हमें कोई जगह प्रोवाइड कर दें, हम हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा, हम हाथ खड़े कर देंगे, वो हमें जगह प्रोवाइड करें, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम गैर तजावुज़ात नहीं लगाएंगे, हमें जगह प्रोवाइड। हम गरीब लोग क्या करें, हमें बताएं। अच्छा मेरी बात सुने, आप गरीब लोग क्या करें, आपके पास जगह नहीं है। इसकी जगह का एक तरीकाकार होता है, मार्केटें बनी होती हैं, बाजार बने होते हैं, मॉडल बाजार बने होते हैं, इतवार बाजार बने होते हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मॉल्स बने होते हैं, हर चीज़ है वो हम हर चीज। अच्छा मेरी बात सुने, आपके घर के बाहर आके मैं ठेला लगा दूं अगर, और आपके घर के बाहर वाली सारी जगह बंद कर दूं, आप मुझे आके उठो यहाँ से उठ क्यों नहीं रहे, मैं कहूँगा मुझे कोई जगह प्रोवाइड करो। ये आपका काम तो नहीं है ना प्रोवाइड करना, है ना? वो तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ऐसा आप गलत नहीं कर रहे। वो घर है, ये मार्केट है, लोग घर से निकलते हैं काम के लिए, घर से निकलते हैं। हमें कोई जगह प्रोवाइड होना तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम जिधर मर्जी हमें बिठा दें, हम काम करने के लिए तैयार है। हाँ जी, मैं मेरी बात सुने मेरे भाई, मैं यहाँ अगर आगे खड़ा हो जाऊँ 1 मिनट के लिए, गाड़ी लगा के अंदर जाता हूँ, वो अंदर जाके जब मैं वापस आता हूँ मुझे 2000 का जुर्माना हो जाता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो अपनी जेब में नहीं उन्होंने डालना, हुकूमत को ज़्यादा हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अब वो कसूर किसका है, मेरा है या इनका है? किसी का नहीं है कसूर, आपका है नहीं कसूर ना सर, हमारा नहीं, ना सर उनका। मेरी बात सुने ना, वो आपका है। आपका कसूर पता है कैसे है कि मेरी जहाँ पे मैंने गाड़ी लगानी है, जो 5 फुट हुकूमत ने मुझे जगह दी है, जो अप्रूव्ड जगह है, दुकान के बाहर 5 फुट जगह के यहाँ पे गाड़ियाँ लगाया करें, वो तो आपने ली हुई है, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊँ? देखो ना, और पार्किंग अपनी पार्किंग कर रही है, उनको कोई इशू नहीं है। हमें लाहौर पार्किंग की ऑथराइज पार्किंग कुछ जगहों पे है, वो जहाँ कर रहे हैं वो कुछ जगहों पे उनकी ऑथराइज जगह हैं, जैसे अगर यहाँ पे लगा रहे हैं वो बिल्कुल फुटपाथ के साथ। दुकान के बाहर जो 5 फुट जगह है ना, वो लाहौर पार्किंग भी नहीं ले सकती है। वो पूरे लिंक रोड में मुझे कहीं दिखा दें लाहौर पार्किंग ने दुकान के बाहर वाली 5 फुट 6 फुट जगह ली हो, कहाँ? साहब के आगे ले रही है, मिनी माइनर के आगे लोअर पार्किंग, दुकान के बाहर टोकन दे रही है, गाड़ियों से पैसे ले रही है। मैं आपको बताता हूँ, वो दुकानदार राजा साहब वाले या कोई वो ले रहे होंगे, वो ले रहे होंगे लाहौर पार्किंग। अच्छा, ले रही आगे है, पार्किंग हो रही है, खाड़ी के आगे लाहौर पार्किंग ऑथराइज्ड है जी, ऑथराइज्ड है वो। चले अगर ले भी रही है फर्ज करें तो पार्किंग ही करवा रही है ना, ठेले तो नहीं लगवा रही है। ये तो फिर देखो ना, अब उनके लिए जायज है, जो ठेला लगा रहे हैं उनके लिए नाजायज अच्छा, है। ये तो हम आप मेरे साथ ही रहिएगा, अभी एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शे वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भैन, ठीक हो? ठीक ठाक, खैर खैरियत सब खैरियत। अच्छा मैनू ये गल दसो, ये रोंग पार्किंग तो नहीं होंगी, ये बाहर असी जे रिक्शा ला लीए रहोगे तो जुर्माना कर देने कितना? 200 रुपये सर, 200 रुपये कर देने। चलो ये इन्हों की भाईजान तुम शुक्रिया अदा करया करो, इन्हों की शफकत है, प्यार है उन्होंने, बहुत शफकत क्योंकि उन्होंने पता साडा इन्हें रोजगार नहीं है, नहीं तो जुर्माना हाई कोर्ट ने तो आख्या 2000 करो। जी जी सर, 200 रुपये का। ये नहीं ते तुसी कितने रिक्शा लाओगे जे इतने बाहर इजाजत नहीं मिलेगी, सवारियां कितों लवोगे? अंदर खड़ा नहीं होने देते पार्किंग वाले, बाहर आ जाते हैं तो भाग जाते हैं। अच्छा फिर तो आगे- सवारियां कैसे लेंगे फिर आप? सवारियाँ वो आगे पीछे से ले लेते हैं। नहीं ये देखे ना, कितनी बड़ी मार्केट है लिंक रोड, दुकानें ही दुकानें हैं, यहाँ पे ढेरों सवारियां होती होंगी। आपका कारोबार है, काम है जी, आपका रोजगार है, इधर खड़े कहाँ से होते हैं- सवारी लें? इधर खड़े होते हैं ना, जब वाल्टन वाले आ जाते हैं तो भाग जाते हैं, आगे खड़ा कर लेते हैं, पीछे फिर आ जाते हैं सवारी लेने के लिए? सवारी लेने के लिए, बस ऐसे ही। अच्छा सर, शहजाद साहब, आसिफ सिद्दीक साहब से मेरी बात हुई थी, सदर उनके एसपी जो थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक लाइन में मार्केट के बाहर रिक्शा हम अलाउ कर देते हैं, रिक्शे वालों को खड़े होने का, क्योंकि स्टैंड कहीं पे है नहीं, हुकूमत ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, इनकी मजबूरी है रोज़गार लेना है, तो हम किसी भी मार्केट के बाहर एक लाइन में रिक्शे वालों को इजाज़त दे देते हैं खड़े होने की, वहाँ से अपनी सवारियाँ ले लें, लाइन डबल ना करें।
ये वाकई हकीकत है, इजाज़त है? सर कुछ स्पॉट ऐसे हैं जैसे जना हॉस्पिटल है, एमरजेंसीज हैं, वहाँ पे क्योंकि जो पेशेंट आते हैं उनको फौरी तौर पे कोई ऐसी एक कन्वेंस चाहिए होती है कि जिससे वो जो है ना वो अपनी वो ट्रांसपोर्टेशन कर लें। अब उबर भी है, क्रीम भी चल रही है, वो प्राइवेट वो एक काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब फ़ौरन जो है वो स्पीडो नहीं मिल सकती जो गवर्नमेंट की जो हैं प्लान्स हैं, तो इस वजह से ये रिक्शा एक जो है ना कन्वीनियंट सवारी है। लेकिन बदकिस्मती से इनका कुछ जो है ना वो इस तरह का लाया अमल नहीं इख्तियार हो सका कि इनको कोई स्टॉप दे दिया जाता, क्योंकि ये जो है ना इनका स्टॉप मेंशन भी नहीं हुआ। कोई स्टैंड नहीं है, रिक्शा स्टैंड कहीं पे नहीं। इस तरह चिंची रक्शे हैं उनका भी कोई इस तरह का नहीं है। तो इनको थोड़ी सी इसलिए कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे अर्जेंट सवारी को जो है वो कन्वेंस चाहिए होती है, तो इस वजह से इनको अलाउ किया गया कि आप एमरजेंसी के बाहर या किसी शॉपिंग मॉल जैसे ये अमाना मॉल है या इसके अलावा कोई भी जगह कोई स्पॉट ऐसा है कि जहाँ पे 2-3 रक्शे जो है ना वो ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, वो एक साइड पे हों, जैसे पार्किंग होती है गाड़ियाँ उसी तरह वो खड़े हो जाएं, और अगर कोई सवारी उनको मिल जाती है तो वो वहाँ से लेके चले जाएं। मतलब रिलैक्सेशन थोड़ी सी मिल जाती है। प्लस अगर उनकी तादाद ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे 20-25 रक्शे हैं, वो वहाँ पे नहीं खड़े होंगे, वो तो डबल लाइन बन जाएगी, 2 या 3 होंगे। और उसके अलावा जो उनके बाकी रिक्शे हैं रिमेनिंग है, अगर वो कोई अड्डे की सूरत इख्तियार करना चाहते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड पे खड़े हो जाएंगे। जब उन 3 रक्षों में से एक रिक्शा निकल जाएगा तो उनमें से जो पीछे रिमेनिंग है उनमें से एक रिक्शा या 2 रिक्शे वहाँ पे आगे खड़े हो जाएंगे और अपनी सवारी लेके चले जाएंगे। ठीक होगा जी, ऐसे ही है भाईजान? ऐसे ही देते हैं रिलैक्सेशन, इजाज़त देते हैं खड़ी करने की? अच्छा, ये एक और नाज़रीन हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आ जाए, आगे आ जाए जी। फंस गए हैं आप, रिक्शा गलत खड़ा कर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? जी शुक्र। रिक्शा चलाते हैं जी? जी जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे कभी रॉन्ग पार्क किया और जुर्माना हुआ हो, ऐसा हुआ है? सर रॉन्ग पार्क करने से तो हमें पता है कि हमें जुर्माना होगा, और ट्रैफिक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भी ब्लॉक हमारे रिक्शे वाले कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी है, ये एग्जैक्ट है, वो जो सही बात कह रहे हैं। तो ये एक रिक्शा जहाँ पे सवारी खड़ी करते हैं तो 3 रिक्शे और खड़े हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए है कि हमारी जो मामलात हैं वो सीधे करें, फिर हमें इजाज़त मिल सकती है अगर हम ठीक होंगे। ऐसी है। ज़्यादातर रिक्शे वाले हम लोग, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि एक सवारी खड़ी होगी, 4 रिक्शे और खड़े हो जाएंगे, पीछे हॉर्न बजते होंगे। सर आपको एक बात बताऊं, बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके जी। आपने ये जो बात कही है और जो गलती मानी है ना, ये हकीकत है, मैंने खुद फेस किया, आपने भी देखा होगा। ये आपने अपने मुंह से इस चीज़ का एतराफ़ किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें भी थोड़ा सा जगह हमें चाहिए कि जी जहाँ पे हम प्रॉपर खड़े हो सकें। हमें पता है कि वहाँ पे हमारी जगह है, वहाँ पे जहाँ पे हमें सवारी मिलती है वहाँ पे खड़े हो जाएं, तो हमें भी कोई इशू ना हो और किसी चलने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी है जी। ये देखें, अब यहाँ पे मॉल्स हैं, यहाँ हज़ारों लोग आते होंगे और बड़े लोग हैं जो रिक्शे पे भी सवारी करते होंगे या ऊबर वगैरह पे करते होंगे। मैक्सिमम रिक्शे पे ही करते हैं क्योंकि इजीली मिल जाता है, ऊबर करवाने का टाइम नहीं होता। तो वो आप कहाँ पे खड़े होकर वो सवारियाँ लेते हैं? सर हमारी तो कोशिश, जाहिर सी बात है, सवारी तो रोड के ऊपर ये देखे खड़ी हुई हैं, तो हमें भी मजबूरन उनके पास ही खड़ा होना होता है। तो वो खड़े होने से हमें, अगर ना खड़े होंगे तो दूसरी साइड पे खड़े हो जाएंगे, इधर बुलाएंगे वो आएंगी नहीं, तो हमें मजबूरन उनके पास खड़े होंगे तो 2000 जुर्माना कर देंगे। वो जुर्माना सर, वो जुर्माने से भी डर लगता है और वो सवारी ना उठाए वो भी डर लगता है, क्योंकि पैसे आएंगे नहीं, जो घर के अखराजात चलेंगे, हम मजबूर हैं। तो क्या हल होना चाहिए इसका? सर हल होना चाहिए कि हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। ये जो शहजाद साहब हमारे साथ खड़े हैं ना, ये इस पूरे सर्कल के इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर शहजाद साहब पूरे सर्कल के इंचार्ज हैं। इनको बताएं क्या हल होना चाहिए। सर मैं तो माशाल्लाह ये यहाँ पे तैनात है, तो मैं यही चाहूँगा कि ये मेहरबानी है रिक्शे वालों के ऊपर, कोई रहनुमाई करें, कोई हमें जगह मिल सके। तो हमसे भी कोई गलती होगी तो हम वो गलती करेंगे नहीं आइंदा से। जो आप अप्रूवल देंगे तो वो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी ना करे। हम तो कोशिश कर रहे हैं जी कि ये आपको इजाज़त मिल जाए एक लाइन की और ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो जाए। हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे जो सर्विस रोड है ना, यहाँ पे इजाज़त मिल जाए, तजावुज़ात खत्म हो जाए, जो हक है जिसका वो उसका हक उसे मिले, मुझे मेरा मिले, आपको आपका मिले, सबको सबका मिले। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इनको हम ये राइट इनको देते हैं, थोड़ा सा इनको अलाउ किया हुआ है कि ये सर्विस लेन के अंदर जो है ना, जहाँ पे इनको ज़्यादा सवारियाँ मिलती हैं वहाँ पे हमने इनको सर्विस लेन में
2-3 रक्शे लगाने की मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, इजाज़त दी हुई है कि आप खड़े हो जाया करें, लेकिन मेन रोड को हम इंगेज नहीं करने देंगे। मेन रोड को हम किसी गाड़ी को भी नहीं करने देते। वो आप वाली बात है कि थाना की गाड़ी एक खड़ी हुई थी, वो पुलिस की पेट्रोलिंग की ड्यूटी है, वो तो हमने तो आना ही आना है मेन रोड के ऊपर। अब हम सर्विस लेन में तो नहीं ना जा सकते, हमारा तो मेन के ऊपर काम है। सर्विस लेन भी नो डाउट के हमने ये क्लियर करनी है, लेकिन इनको हमने सर्विस लेन का अलाउ किया हुआ है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाया करें, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं खड़े होना। फॉर एग्जांपल अगर 15 रक्शे आ गए हैं तो उसकी कैपेसिटी नहीं है सर्विस लेन की, तो वो ब्लॉक हो जाएगा रोड। तो फिर वो इशू इनके ऊपर आता है कि जी वो रक्शों ने बंद किया हुआ है। इस वजह से हम जो इनकी इंतज़ामिया के लोग होते हैं, जो कोई सर्विस रोड भी वैसे हमारे ही मतलब वो हमारे पास इख्तियार है ना, सर्विस रोड पे अगर कोई गलत खड़ा है तो उसको भी जुर्माना कर सकते हैं। सर उसको भी हम फाइन कर सकते हैं अगर कोई सर्विस लेन। आप क्या कह रही हैं जी? सर्विस लेन में हमारे ये शहजाद साहब बॉस हैं, इनको बिल्कुल पता है। ये देखिए सर्विस लेन में जगह कहाँ पे है, ऑटो कहाँ पे खड़े होंगे, आप खुद बताएं। ये मजबूरी है ऑटो वाले की कि उसने बेचारे ने मेन पे खड़े होना ही होना है। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप करे जाएँ, हाई कोर्ट चले जाएँ, वहाँ आप देखें वहाँ कितनी रॉन्ग पार्किंग होती है, वहाँ पे कोई इशू नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे अगर ऑटो वाला रुकता है ना, उसको चलान होता है, गाड़ी वाले को भी चलान होता है। लेकिन बात है ये अपनी जगह नहीं, हाँ हम अपनी जगह मजबूर हैं, ऐसी है, और हम अपनी जगह मजबूर हैं जी, शहरी अपनी जगह मजबूर हैं। असल में यहाँ पे कंसर्न है शहरी का, यहाँ कंसर्न है सर शहरी का। वो शहरी का कंसर्न ये है कि वो 2 मिनट के लिए भी यहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, उसे 2000 जुर्माना हो जाएगा। उसने चीज़ 200 रुपये की लेनी होती है, आपका भी यही है, आपने सवारी 200 रुपये की लेनी होती है, 2000 जुर्माना हो जाएगा। आपको इसका जो है सोल्यूशन बताता हूँ। गाड़ी वाले की पार्किंग है, ऑटो वाले की पार्किंग, किसी भी गाड़ी वाले की कहाँ है? किसी भी जगह आप शॉपिंग मॉल में चले जाइए, यहाँ फ्री अंदर पार्किंग है। पूरे लिंक रोड पे 3 जगह पार्किंग है, 2 जगह पार्किंग है, इससे ऊपर नहीं है कहीं। जिस जगह पे भी है, आप सर्विस लेन के नीचे देखें, हर जगह पे गाड़ी की पार्किंग है। आप ऑटो यहाँ पे पार्क करें, आपको ऑटो पार्क नहीं करेंगे। सिर्फ 2 जगह पार्किंग है। 50 रुपीज़ आप दें, ऑटो के 50 रुपीज़ दें। अगर वो एक सवारी उठाता है 50 रुपीज़ आपको फिर देता है, फिर आए फिर 50 रुपीज़ दें, वो अपने घर में क्या। ये इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है जी, ये मसला हल हो जाए। मैं तो आपके साथ हूँ, मेरी हमदर्दी भी आपके साथ है। सिंगल लाइन जो है ना, सिंगल लाइन अलाउ कर दें ताकि वो भी कुछ अपने घर में कमा के लेके जाएं। हम मानते हैं ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हमारा रोजगार कई यही दफा है, रिक्शा हम चलाते हैं, अगर ना चलाएंगे रोजमर्रा चलाना है, रोज खाना है। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं सर, चल के सर्विस रोड पे चल के देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ किस कदर ट्रैफिक का फ्लो रवानी से जो है हो रहा है, पॉसिबल है अभी। अच्छा सर, ये देखें सर्विस रोड पे भी हम मौजूद हैं। ये सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है, ये सिर्फ पार्किंग मौजूद है, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। सर्विस रोड पे जो गाड़ी खड़ी हुई है ये रॉन्ग है, राइट है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये येलो लाइन के बाहर हमें पार्किंग की कोई इजाज़त नहीं है, ना कोई गाड़ी पार्क कर सकता है। बस मेन प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि कैपेसिटी नहीं है रोड की, ये मॉडल टाउन लिंक रोड की कैपेसिटी नहीं है। फिर हमें मजबूरन जो है वो सर्विस लेन जब यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, इसको इग्नोर करके मेन पे आना पड़ता है कि मेन क्लियर हो जाए। कम अज़ कम हम मेन जो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं उनको मेन कैरिज वे हम क्लियर दे सकें। अब सर ये देखिए, अब ये इस एक गाड़ी की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक का क्या निज़ाम है। ये और तो किसी चीज़ ने नहीं ब्लॉक किया, इस एक गाड़ी की वजह से हुआ हुआ है। कुछ लोग आपको देखने के लिए भी रुक गए हैं, तो हम साइड पे हो जाते हैं, हम साइड पे हो जाते हैं। अदरवाइज ये देखें जी, हम साइड पे हो गए हैं, अभी भी वो ब्लॉक है। ये अभी निकल जाएगा, वो गार्ड साइड पे हटेगा ना तो निकल जाएगा ये। अच्छा, तो इस गाड़ी का इसका क्या हल है सर? हम यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक को ब्लॉकेज नहीं होने देते। यहाँ पे तकरीबन मुझे 2.5 माह हो गए हैं, मैंने अभी तक मॉडल टाउन लिंक रोड पे किसी जगह पे ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं देखी, ना मैंने होने दी है। नहीं होने दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक यूटर्न था वो भी हमने बंद कर दिया और वो बेहतर की है। वो बंद कर दी है वो इसलिए कि जब ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है ना, ख़ास तौर पे वीकेंड पे होता है, जुम्मे वाले दिन, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, ये 4 दिन जो है ना वो फ्लो ज़्यादा होता है, लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादा आते हैं। सर वो बेहतर है, यूटर्न बंद करना बेहतर है। हाँ, वो कट के बगैर ही ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा होगी, कर सकते ऐसी है। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अच्छा सर, ये इस गाड़ी के बारे में बात हो रही थी जी, ये रॉन्ग पार्क हुई हुई है। ये रॉन्ग पार्क खड़ी हुई है। हमारा लिफ्टर जो है ना, जिस वक्त आपका ये मतलब प्रोग्राम शुरू हुआ था और मैं भी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था ना, तो लिफ्टर यहाँ पे मौजूद था। अभी लिफ्टर ने मूव करना होता है आगे, ऐसे ही वो साथ साथ मूव करता जाएगा और अभी राउंड करके वापस आएगा। जैसे ही आएगा तो वो इस गाड़ी को जो है ना, उनके हमारे लिफ्टर के ना 7 इंचार्जेस भी होते हैं। जैसे हम इंचार्ज हैं सेक्टर के ओवरऑल, इसी तरह लिफ्टर के हर लिफ्टर के ऊपर एक हमारा ट्रैफिक वार्डन लिफ्टर का इंचार्ज है। वो जैसे ही किसी गाड़ी को रॉन्ग पार्क देखता है ना, उसको उठा के फुटपाथ पे जो भी सेफ प्लेस है ना, वहाँ पे जो है ना उसको रख देता है। और फिर जब वो वायलेटर आएंगे जिन्होंने वो गाड़ी खड़ी की होगी, उनको फिर वो फाइन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, वो मुझे बताइएगा
इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि अगर लिफ्टर ने गाड़ी उठाई है, रॉन्ग पार्किंग कर दी है, तो उसके ऊपर सिर्फ रॉन्ग पार्किंग चार्जेस लगेंगे या कोई लिफ्टर के चार्जेस भी होते हैं? सर ये रॉन्ग पार्किंग के चार्जेस हैं जो कि पहले 200 थे, अब जो है 2000 हो हाँ गए। जी अब 2000 है। अब लिफ्टर वो गाड़ी लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करने के बाद उसको फाइन 2000 करेगा। इसी तरह जो हमारे चलानिंग ऑफिसर हैं वो भी जो गाड़ी रॉन्ग पार्क खड़ी देखेंगे और साथ उसके ड्राइवर को कॉल की जाएगी, वो ड्राइवर आएगा, बुलाएंगे और उसको 2000 यानी जुर्माना एक जितना ही है, अगर कोई खड़ी गाड़ी को करें या लिफ्टर उठाई हुई गाड़ी करें एक जितना सर जुर्माना। फाइन 2000 है। 2000 रॉन्ग पार्किंग का फाइन 2000 है। 2000 हस्बुल हुक्म लाहौर हाई कोर्ट। जी बिल्कुल, वो तो 1.5 महीना हो गया है, अवाम दे रही है। 2000 मैंने भी दिया है एक दफ़ा जी। चले नाज़रीन, मैंने भी गाड़ी गलत खड़ी की थी, 2000 रुपया जुर्माना दिया है क्योंकि मुझे पता था मैंने गलत खड़ी की है, देना पड़ा जुर्माना। आगे चलते हैं, आगे चल के अब सूरत हाल देखते हैं आगे क्या है। वहाँ पे ट्रैफिक का जो है ना, मॉल्टन लिंक रोड में मैकडॉनल्ड्स के बाहर ट्रैफिक का हर टाइम ही एक फ्लो जो है ना दरम बरम रहता है। सर आपके आने से जी बड़ी शफकत हुई है, वो फ्लो बड़ा बेहतरीन हो गया। एक दफ़ा चल के अब देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे। आ जाए जी। अच्छा अभी नाज़रीन आगे हम आ गए हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल बाहर यहाँ पे लिंक रोड पे, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ पे ठेले वाले लगे हुए हैं। सर ये जो ठेले वाले लगे हुए हैं ये ऑथराइज हैं क्योंकि फुटपाथ के ऊपर है? सर ये ऑथराइज नहीं है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है और ये मुझे लगता है भाग भी आपको देख कर हम इनको किसी किस्म का कोई ऑथराइज नहीं कर रहे। अभी हम लोग वहाँ से मूव कर रहे थे ना, तो ये अभी ठेले छोड़ के भाग गए हैं। भाग हैं, वो देखें जी भाग रहे है हैं ना, जो आता जाएगा ठेले वाला वो यहाँ से रिमूव करवा देंगे। करें। ये ठेले वाले किसी से बात करने की कोशिश करें। मुझे अब ये बताएं कि आप रिस्क माशाल्लाह कमा रहे हैं जी, अल्लाह उसमें बरकत डाले, आपका रोज़गार अल्लाह और मज़ीद वसी करे, लेकिन ये गैर कानूनी काम करके रिस्क कमाना है हमने। वैसे तो गैर कानूनी ये हर बंदे को पता है, गैर कानूनी तो है, गैर कानूनी है, हर बंदे को पता है, आपको भी पता है। ये तो साफ ज़ाहिर है फुटपाथ। आप भी भाईजान इधर क्या करते हैं जी? स्टॉल लगा हुआ आपका भी सामान है, गैर कानूनी है? नहीं आगे- थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हर बंदा ही खा रहा है तो हम नहीं खा सकते। एक बात करो, हर बंदा ही खा रहा है सर। मेरी बात सुने, हर बंदा अगर गलत काम करेगा तो वो गलत काम ठीक हो नहीं जाएगा। वो गलत नहीं है। झूठ को ऊंची बोला जाए तो वो सच हो जाता है। नहीं वो आप ठीक है आपकी बात, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हमें भी बताए ना हम कहाँ जाए। हम जी आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने कहा लाहौर के पहले से बेड़ा गर्क हुआ है, तो हम उसका मजीद बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये इस सोच में आप है ना? सारी बात है। अच्छा ये जो मेरे भाई हैं जी, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, लेकिन इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि लाहौर का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है, हम उसका मजीद बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये इनको जानते हैं आप? जी सर, कौन है ये सर हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं। इंस्पेक्टर साहब हैं जी, ज़बरदस्त। ये सारा दिन यहाँ ड्यूटी दे रहे होते हैं, लोगों को जुर्माने शर्माने भी कर रहे होते हैं, उनकी मिन्नतें भी कर रहे होते हैं, जो तरीकाकार है ट्रैफिक बेहतर बनाने का यहाँ पे हर टाइम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है? जी सर, तो वो आपको पता है किसकी वजह से कर रहे होते हैं? ये हमारी वजह से कर रहे हैं। हम भी, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम कोई और मज़ीद, हम इधर से 15-16 साल से काम कर रहे हैं और बिल्कुल इनसाइड होके बैठे हुए हैं। हम ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर रहे, किसी गुजरने वाले को नहीं हम टच कर रहे, ना कोई हमारी वजह से प्रॉब्लम में है। असल में हमारे पास और कोई वसाइल नहीं है कि हम कहीं जाके और कहीं पे काम कर रहे हैं। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, हाफ़िज़ कुरान हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। ये मेरे पास तकरीबन मेरे मोबाइल में लोग जो मैंने पैसे देने हैं आप वो चेक कर सकते हैं। हम भी ये पकड़ के करने हैं, ये भी वसाइल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बहुत फोर्स हो के हम रोज़ाना हमारे से ये गली वाले भी सर आते हैं, हमें कहते हैं हम उधर जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इशू ये है हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम चले जाएं या हम कहीं पैसे लगा लें, कोई हमें सपोर्ट कर दे। मुझे सर एक बात बताए ना, जी, जी। आपने कहा 15 सीधे होकर खड़े जी थोड़ा सर, सा। सीधे ही। आप 15 सीधे होकर सर आवाम देखें ना कि इतने हमारे प्यारे भाई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप 15 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 18 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, वो 15-18 साल पहले इतनी ट्रैफिक थी जितनी आज है? सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम बिल्कुल इंसाइड है, जैसे हम कहते हैं हम जितने भी इंसाइड हो, देखें ना मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी होगी, ऐसे ही है, नहीं खड़ी होनी, आप तो वहाँ खड़े हैं, फुटपाथ के ऊपर खड़े हैं, पैदल चलने वाले लोग कहाँ जाएं? सर पैदल वालों के लिए देखे काफ़ी स्पेस है। हम अच्छा आप किसी एक की कंप्लेन भी आ जाएगी ना, उसको पक्का उठवा दीजिएगा। सर मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। सर आप तो हमारे जैसे ही हैं, आपका क्या सर वैसे कोई सीरियस आज इधर बात सुनिए, आज नीचे आ जाए। कोई कंप्लेन नहीं है हमारी, ठीक है, हमारे थोड़े सीधे होकर खड़े हो कैमरे में। इधर ऐसे रुद रहे हैं, हमें कोई इधर कोई इज्जत नहीं है हमारी, कोई है फुटपाथ। तुसी कह रहे हैं मैं भी ਤੁਹਾਡੇ वर्गा मेरी भी इज्जत नहीं? नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, यानी कि फुटपाथ वाले बंदे या फुटपाथ पे जो बंदा रिज़्क कमा रहा है उसकी क्या इज्जत है? कोई नहीं है। बहुत इज्जत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ आपका सर। शुक्रिया, आप मेरे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे, लेकिन ये काम गलत है ना? काम गलत है, ठीक है, लेकिन सर हमारे पास अमाउंट हो ना, हमें बड़े कारोबार करने आते हैं, बहुत सारे कारोबार कर लेते हैं। ये नहीं कि हम रेडियाँ लगा सकते हैं, और भी बड़े कारोबार करने आते हैं, लेकिन
कुछ टाइम दिया जाए, हम कुछ नेक्स्ट कोई कारोबार कोई इज्जत वाला कोई अच्छा काम कर लें जहाँ पे आपको भी ना परेशानी हो। कितना टाइम सर, कितना टाइम? कोई 5 साल सर। अच्छा, 15 साल से हम पहले बैठे हुए हैं, 5 साल और चाहिए? नहीं, आप खुद ही हिसाब लगा लेना, 15 साल हो गए हुए इधर, और कोई 10,000 या 5,000 कुछ भी नहीं है। हमारे आई डी कार्ड चेक करा लो, कोई एक बैग सिर्फ वो भी किस्तों पे ली थी। ये हम सिर्फ घर निज़ाम चला सकते हैं, घर निज़ाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं ना मेरे पास इख्तियार है ना मैं आपको कह सकता हूँ कि आप यहाँ से उठें। वो बात ये ना कि वो आपकी वजह से ये सर तंग हो रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे लिंक रोड की बात कर रहा हूँ। जितने ठेले लगे हुए हैं, जितने तजावजात लगे हुए हैं, कसूरवार वो ठेले तजावजात वाले हैं, कसूरवार वो दुकानदार हैं जिन्होंने लगवाए हुए हैं। उसका नुकसान हो रहा है मेरे जैसे आम शहरियों को जो बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और गालियाँ पड़ी हैं ट्रैफिक पुलिस को क्योंकि ये जुर्माने कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए आते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस सारे की वजह से गालियाँ उसको पड़ रही हैं ना। नहीं सर, गालियाँ नहीं, दुआएं मिल रही हैं इनको। गालियाँ नहीं, दुआएं दे रहे हैं सारे। ये तो अभी सारे जानने हैं किनिया को दुआवां मिल रही हैं। ये दुआवां वो आप दे रहे हैं या मैं दे रहा? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ क्या 50-60% लोग इस तरह रिज़्क नहीं कमा रहे हैं, इस तरह ही कमा रहे हैं ना। सारे अगर सारे रेडी ठेला सारा सिस्टम ही बंद हो जाए तो क्या गुर्बत की बिल्कुल ही ख़त्म यानी कि होगी या बिल्कुल ही चले सर, हम अल्लाह से दुआ करते हैं जी, अल्लाह आपको भी बेहतर जगह दे, अल्लाह मुझे भी जो है आसानी पैदा करे, मेरे लिए भी 2000 से बचाए और अल्लाह इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये लोगों की दुआएं लें जी मज़ीद। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो चुका है और फिलहाल अभी इसका सोल्यूशन यही जो शहजाद साहब की बात हुई थी, सबसे बात हुई यही मिला है कि जी प्रॉपर पार्किंग भी प्रोवाइड होनी चाहिए और इनके लिए भी प्रॉपर जगह प्रोवाइड होनी चाहिए। शहरी सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है, इसका नुकसान सिर्फ शहरी उठा रहा है, ना इनको कोई नुकसान है ना इनको कोई नुकसान है। नुकसान हमें है जी, हम जो 2000 रुपये जुर्माना दे रहे हैं। तो इसका एक प्रॉपर कोई निज़ाम चलना चाहिए, पार्किंग भी देनी चाहिए। इतने बड़ी बड़ी मार्केटें प्लाजे बन रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। अभी आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।